बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली, आज का बाय सेल देख रहे हैं हम। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली मिक्स्ड। चलिए इसमें से काफ़ी सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी के चलते ख़त्म भी हो गई होंगी, तो ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए चलते हैं नेट पोजीशन की तरफ। और आज का बाय सेल अभी हमने जो देखा पार्टिसिपेंट वाइज वही देखने वाले हम यहाँ पे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में और आज का बाय सेल इसमें एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखने वाली है। यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स में पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो 5000 लॉट्स के करीब की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने, 81,000 लॉट उनके लॉन्ग में है, 4200 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, उनके 25,000 लॉट शॉर्ट है, 15,000 लॉट की सेलिंग करके गए। एफआईज उनके 65,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में, 15,000 लॉट के करीब लॉन्ग में प्रोज के बाय करके गया आज वो 8200 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय आया 17,000 लॉट्स का, 56,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है, 70,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए। एफआईज 1,01,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है, 53,000 लॉट की बाइंग करी है। प्रोज ने 1,57,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग में हो गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो वहाँ पे रिटेलर का सेल आया थोड़ा सा 35,000 लॉट का, अभी भी पुट बाय करके बैठे 1,19,000 लॉट। और डीआईएस ने सडनली 23 लॉट की ह्यूज बाइंग करी है पुट्स के अंदर, उनके 42,000 पुट लॉन्ग हो गया उनकी पोजीशन, और 1,600 लॉट्स की बाइंग करी है पुट के अंदर एफआईज ने, उनके 36,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है, 33,000 लॉट की पुट बाय करके गए। प्रोज उनका भी अभी भी 1,25,000 लॉट सेल में है। मेजर जो खतरनाक खबर दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है एफआईज की स्टॉक फ्यूचर सेलिंग की। ये बहुत बड़ा नंबर इन्होंने आज सेल किया 54,000 लॉट्स का, अब 74,000 लॉट सिर्फ उनके लॉन्ग में रह गए हैं। रिटेलर्स ने न सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी, स्टॉक कॉल भी बाय करी है और स्टॉक पुट भी सेल करी है, यानी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश गए हैं और स्मार्ट मनी ने उनका अपोजिट किया है। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। 1,800 ऑड करोड़ की बाइंग करी है कैश में डीआईएस ने, और 574 करोड़ की बाइंग करी है एफआईज ने, यानी लगभग दोनों ने मिल करके 2,400 करोड़ के अराउंड की बाइंग करी है, यानी इतनी सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स कैश मार्केट में। तो चलिए चलते हैं अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं हम। सो ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 22,356 पे मार्केट हुआ है क्लोज। 7 मार्च की एक्सपायरी का डेटा हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी पोजीशन कहीं है नहीं। मेजर जो अपमूव आएगा वो आएगा अगर अब 22,400 के ऊपर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहाँ बन गया है, तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर निकले तो आइडियली वहाँ पे बाइंग करनी बनती है। टारगेट होना चाहिए 500 का, और 500 के ऊपर निकलते तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है। हम सेम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 5 मिनट या 10 मिनट का एज पर रिस्क एपेटाइट, यानी 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनती है इन लेवल्स के ऊपर, उसके हाई ब्रेक पर हम एंट्री ले सकते हैं। सेफ प्लेयर 10 मिनट की कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। इन द मनी कॉल्स में थोड़ी बुकिंग दिखाई दे रही है, यानी वहाँ से पोजीशन थोड़ी हल्की हुई है। वहीं अगर शॉर्ट का ट्रेड देखें, देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स के अंदर भी पोजीशन हल्की होती हुई दिखाई दे रही है, यानी दोनों तरफ कॉन्फिडेंस इतना नहीं दिखाई दे रहा, एक रेंज बाउंड ही गेम दिखाई दे रही है और दोनों तरफ बिल्कुल हाईवे बना हुआ है, यानी बाजार अगर कहीं थोड़ा सा भी मूव किया ढंग से तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 22,300 के नीचे, यानी बेसिकली 300 से 400 की जो रेंज हो गई है वो या तो नो ट्रेड जोन है, या 300 से बाउंस पे बाय और 400 से रेजिस्टेंस पे सेल, उस तरह का भी ट्रेड लिया जा सकता है। 300 के नीचे निकले अगेन यहाँ पे निकले तो फिर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम ले सकते हैं सेम 5 मिनट और 10 मिनट टाइम फ्रेम में। बड़ी क्वांटिटी लेनी है ओनली बिलो 22,200। शॉर्ट में बड़ी क्वांटिटी 22,200 के नीचे। देखिए कॉन्फिडेंस यहाँ पे पुट राइटर का घट रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। हालांकि ओवरऑल अभी भी टोटल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, बट ये एक अच्छा साइन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कि थोड़ी सी पॉजिटिव ये है कि बड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स यहाँ से निकली हैं, तो यहाँ पे नया ओपन इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हुआ, यानी नई पुट की बाइंग
नहीं दिखाई दे रही, बल्कि एग्जिस्टिंग पुट्स में से पोजीशन थोड़ी सी निकलती हुई दिखाई दी है। यानी कुड भी पॉसिबल कि अगेन अभी 2 दिन हो गए लगातार एक रेंज के अंदर बाजार फंसा हुआ है, और ज़्यादा बड़ा जो मूव है वो अब ऐसा लग रहा है कि ये रेंज थोड़ा टाइम रहने वाली है 22,200 और 22,500 के बीच में। 500 के ऊपर निकले तो क्वांटिटी बढ़ाना ठीक, और 200 के नीचे निकले तो क्वांटिटी बढ़ाना ठीक। 200 के नीचे शॉर्ट का और 500 के ऊपर लॉन्ग साइड का। इसके बीच में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क करी है वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं, बट क्वांटिटी दोनों साइड पे कम ही रखना समझदारी लग रही है। हालांकि अभी लॉन्ग में क्वांटिटी थोड़ी कम रखना बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डेटा का जो इंक्लिनेशन आज दिखाई दिया, स्पेशली सीइंग द नंबर ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स, वो ये बेटर लग रहा है कि लॉन्ग साइड की क्वांटिटी अभी थोड़ा कम रखे तो बेटर है। ओनली अबव 500 हमें वो बढ़ानी चाहिए। तो आगे की ऑप्शन चेन हम लोग चेक कर लेते हैं, विच इज़ 14 मार्च। 14 मार्च के अंदर हमें कुछ ज़्यादा थोड़ी सी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है, जबकि पुट्स में कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ये कॉल्स का नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 28 मार्च को भी चेक कर लेते हैं हम। सो वहाँ पे देखिए 28 मार्च में इन द मनी कॉल यानी मंथली वाले में इन द मनी कॉल्स में एक बड़ा नंबर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पुट साइड पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये थोड़ा सा कंफर्मेशन कर रहा है हल्के से बियरिश बायस को बढ़ते हुए। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी की एक्सपायरी ही कल है। 47581 पे क्लोजिंग आई है। तो जब तक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बड़ी क्वांटिटी में आज इन द मनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऐसा लग रहा है। पोजीशन इन्होंने सर्टेनली अपनी हल्की करी है। जब तक 47,500 के ऊपर है और कोई बुलिश हमारे को 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे कैंडल मिलती है, उसके हाई ब्रेक पर हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड एंटर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हमारे को वो 47,600 के ऊपर वो कैंडल क्लोज होती है तो और बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद जो हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो इसके बाद थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ तक? 48,000 तक। यानी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारे को 48,000 तक का टारगेट मिल सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है एट द सेम टाइम, तो देखिए शॉर्ट में 47,500 के नीचे ही वो ट्रेड ले सकते हैं हम। वहाँ पे हमें बियरिश जोन दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी अगर बढ़ानी है लॉन्ग साइड की तो सर्टेनली हमारा जो लेवल रहेगा वो 47,800 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ाएंगे। उससे पहले हम क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना प्रेफर करेंगे। लेवल ये वाला क्यों पकड़ा? क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है। पहले एक डिप ले रहा है टोटल ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यानी क्लियरली यहाँ पे राइटर्स की थोड़ी सी जिसे कहते हैं कन्विक्शन थोड़ी ज़्यादा है। तो यानी ये थोड़ी सी बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल अगर क्रॉस हो गया, इसके ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो उसके हाई ब्रेक पे हम क्वांटिटी बढ़ा के भी ट्रेड ले सकते हैं। और मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर हम 48,000 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर गई, तो उसके हाई ब्रेक पे वहाँ पे फिर अगेन बड़ी क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने का चांस है, क्योंकि वहाँ पे फिर बियर्स गिव अप करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए प्रॉब्लम इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है बड़ी क्वांटिटी में। तो ये अगर इन लोग की बाइंग है तो ये खतरनाक कल गेम हो सकता है। और 47,500 के नीचे निकलता है सर्टेनली हम ठीक ठाक क्वांटिटी में शॉर्ट का प्लान यहाँ पर लेकर के चलेंगे। और आप देखिए हमारा टारगेट रहेगा 47,300 पहला टारगेट। रीज़न क्या है उसका कि देखिए यहाँ पे एक बड़ा चेंज इन ओआई है, टोटल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद ये घट रहा है, डिप ले रहा है, और उसके बाद फिर से बढ़ रहा है। अगेन यहाँ पे राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी यहाँ से बाउंस होने का चांस है। तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। अगर इसके नीचे भी निकल गया तो और क्वांटिटी बढ़ा करके फिर यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और 47,000 तक का मिनिमम टारगेट आना चाहिए। और 47,000 भी अगर निकल गया किसी वजह से तो फिर प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी बुल्स के लिए। फिर टारगेट ओपन है 46,800 एंड देन 46,500 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, सीइंग दैट देयर आर गुड इन द मनी पुट्स एंड ऑल्सो देयर इज एक्सपायरी टुमारो। क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन बाजार बहुत गंदे तरीके से वॉलेटाइल बड़े बड़े मूव देता है। 2 दिन बाजार ने होल्ड कर लिया एक रेंज में। अगर कल कहीं गलती से रेंज ये टूट गई नीचे की तरफ तो फिर दिक्कत आ जाएगी बुल्स के लिए। तो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जस्ट टू कंफर्म कि हमारा व्यू जो बन रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इन द मनी में बहुत बड़ी क्वांटिटी कॉल्स की दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन
यहाँ पे पुट भी है ठीक ठाक, यानी दोनों तरह के खिलाड़ी या तो एक्टिव हैं या कोई स्ट्रेडल करके खेलना चाह रहा है कि दोनों तरफ की पुट बेचो इन द मनी की और थोड़े बहुत जो पैसे कमाए जा सकते हैं वो कमा लो। कंफर्मेशन के लिए हम सिंपल अपने लेवल्स को पकड़ के चलेंगे कि जिस तरफ हमारे को ट्रेड मिलेगा। हालांकि जैसे मैंने बोला बियरिश साइड पे हम थोड़ा सा क्वांटिटी ठीक रखेंगे, अभी बुलिश साइड पे जब तक हमारा ऊपर का लेवल नहीं आता तब तक हम क्वांटिटी कम रखेंगे। देख लेते हैं 27 मार्च की ऑप्शन चेन भी। तो देखिए थोड़ी बहुत यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है और ये 49,000 का भूत आज थोड़ा सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इन द मनी में कॉल्स यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं, जबकि पुट साइड पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम नंबर है। तो चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी अब होगी हमारी 12 को। सो 12 को जो हमारी एक्सपायरी आने वाली है वो क्या कह रही है, तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है लगातार फिन निफ्टी, 21,000 का सगन नहीं डाल पा रहा है, 854 पे क्लोजिंग आई है। सो यहाँ पे दोस्तों बाइंग बनती है 20,900 के ऊपर, क्योंकि देखिए बड़ी राइटिंग हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गेम अगर बनेगा तेजी का अच्छा तो वो बनेगा 20,900 के ऊपर और फिर उसके बाद टारगेट हमें मिल सकता है 21,000 का। अगेन एटलीस्ट 10-15 मिनट्स की एक कैंडल बनती है 21,000 के ऊपर, तो वहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है। तो शॉर्ट साइड पे देखें तो 20,900 के नीचे कोई भी हमें बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो उसके नीचे हम लोग शॉर्ट का लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। पहला टारगेट है, छोटी सपोर्ट है 20,800 पे, वो निकला तो 700 भी आ सकता है। तो रह गया अब सिर्फ एक हमारा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी के अंदर 11 मार्च की उसकी एक्सपायरी है, 10916 पे हुई है मार्केट क्लोज। और देखिए यहाँ पे 95 का ज़ीरो के ऊपर हमें बाइंग का ट्रेड देखना चाहिए। टारगेट रहेगा 11,000 के बाद अगेन 10 मिनट्स की एक कैंडल अगर क्लोज होती है उसके ब्रेकआउट के ऊपर, वहाँ पर फिर शॉर्ट कवरिंग हमें मिड कैप में दिखाई दे सकती है। अभी सिचुएशन मिड कैप और इनकी थोड़ी सी ऐसा लगता है जब भी इंप्रूव होने लगती है तो कुछ ना कुछ गेम में गड़बड़ आ रही है। अब शॉर्ट का ट्रेड देखें तो देखिए कितनी इन द मनी पुट्स भी आ चुकी हैं यहाँ पे शॉर्ट, लेकिन प्रेफर करना चाहिए या तो 950 के नीचे ही अग्रेसिव ट्रेडर ऐसा कर लें, या फिर थोड़ा सेफ ट्रेडर है तो 900 के नीचे कैंडल ब्रेक के लो ब्रेक पर ट्रेड अपना शॉर्ट साइड का बिल्ड कर सकते हैं। चारों इंडाइसिस के लिए व्यू एक ही है कि शॉर्ट की क्वांटिटी तो हम नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग की क्वांटिटी जब तक सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं टूटेगी तब तक हमें वो क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। डिस्क्लेमर और रूल्स हम लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल हो चुके हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी वेबिनार की डिटेल्स दे रखी हैं, क्या क्या आपको फ्रीबीज मिल रही हैं उसके साथ, और हमारी क्या अदर सर्विसेज हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरी टीम मेंबर के नंबर्स सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आते हैं और करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए आज फ्रेश शॉर्ट अच्छी क्वांटिटी में किए हैं क्योंकि ये सारे के सारे शॉर्ट्स एडेड हैं, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम एफ आईज के हिसाब से गड़बड़ है और कल का प्लान जो है वो थोड़ा नीचे की साइड का है। तो ये डेटा हमारे लिए हो गया क्लियरली नेगेटिव। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स कॉल में भी ये सेलिंग करके गया, ना सिर्फ इन्होंने अपने लॉन्ग क्लोज किए बल्कि कॉल भी शॉर्ट कर दी, तो ये डेटा भी नेगेटिव ही बन रहा है। लेकिन पॉजिटिव साइड कहाँ पे है कि रिटेलर के पास लॉन्ग में कोई कॉल खास नहीं है, क्वांटिटी नेट नेट बेसिस पे वो अभी सेल में है। बाय करके कौन बैठा है, बाय करके बैठे हैं प्रोज, जो कि आज भी कॉल बाय करके गए हैं, उनके एडेड लॉन्ग भी हैं और कुछ शॉर्ट भी क्लोजर है। तो यानी कि ये डेटा हो जाता है इस वजह से न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए हो जाता है कि दो स्मार्ट मनी वाले जो हैं वो गाना गा रहे हैं, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे तुझको देखूं कि प्यार करूं, तो वो वाला गाना इनका आपस में हो गया, तो इसलिए ये डेटा हो गया न्यूट्रल। अब आते हैं इंडेक्स पुट का डेटा। तो इंडेक्स पुट में सेल करके गए हैं रिटेलर्स, लेकिन पुट बाय करके बैठे हुए हैं ओवरऑल। और जो हमारे एफ आईज हैं हालांकि ओवरऑल पुट सेल में दिख रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने कुछ शॉर्ट ऐड किए कुछ लॉन्ग ऐड किए, तो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है ये डेटा भी थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप ही है। हालांकि ये डेटा हिडन में वीक है। हिडन में क्यों है, क्योंकि इन्होंने पुट बाय कर रखे और हमने बहुत सारी इन द मनी पुट्स आज देख ली,
तो वंस अगेन क्या इनका गेम प्लान यही है कि कल सुबह पहले एक बार तो धक्का दो मार्केट को नीचे का, वहाँ पे अपनी इनपुट्स को जो ये वाली पुट है इनको प्रॉफिट बुक करो और उसके बाद बाजार को जो है साइडवेज ले जा करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ ले जाओ। क्या ये वाला प्लान है? पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की। कारण उसके दो हैं मेनली, एक तो ये कॉल होल्ड कर रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, ऊपर से पुट भी सेल करके चले गए हैं, तो प्रोज की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट आना चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर है, हम तब तक बाय नहीं करेंगे तब जब तक हमें बाउंस नहीं दिखेगा। बाउंस आएगा आएगा सोच करके ब्लाइंडली नहीं बैठना हमें। अगर लेवल टूट गया तो इसका मतलब प्रोज भी कुछ नहीं कर पा रहे, इस बात को हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। हमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि ये जोर जरूर लगाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर एफआईज की सेलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की हो गई, उन्होंने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे ये खून खराबा करने की तैयारी में हमेशा रहते हैं। और वैसे ही हमने 2 दिन पहले बोल दिया था बिना बाल वाला भालू, तो फिर वो थोड़ा सा ऑफेंड भी हो गया ऐसा लग रहा है आज का डेटा देखते हुए। तो कभी किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर भालू बुरा मान गए हैं तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। और देखिए यहाँ पे कितने इन्होंने शॉर्ट्स क्रिएट कर दिए, देखिए मतलब दिल पे कितनी लगी है अगलों के बात, आप ये नोट कीजिए। तो जिसने वो भालू वाला जो कमेंट था अगर लास्ट में सुना था, प्लीज़ आज कमेंट जरूर कीजिएगा, लास्ट वीडियो वाला। तो ये सारा डेटा देखते हुए दोस्तों रिटेलर भी देखिए कितना बुलिश है चारों तरफ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो यही लग रहा है कि एक बार तो ज़रूर शेकआउट आना है कल। अब वो शेकआउट आएगा या यहीं से करेक्शन टॉप बन गया और वो हो जाएगा, वो हमारे को लेवल कंफर्म करेंगे। और अगर हमारा लेवल नीचे की तरफ निकला तो फिर हम शॉर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बाय तभी करेंगे जब किसी सपोर्ट से बाउंस आएगा। अब मान लीजिए हमने कोई लेवल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 20,200 का, 22,200 का, माफ़ कीजिएगा। सो 22,200 का हमने लेवल दिया हुआ है और वहाँ से मान लीजिए बाजार इसके भी नीचे चला गया, इसके भी नीचे चला गया, और ये 200 है यार। सो इसके इस लेवल के भी नीचे चला गया, मान लीजिए 180 तक आ गया, 170 तक आ गया, और उसके बाद घुमा करके मान लीजिए ये वो लेवल है, तो बाजार आया 22,200 उसने ब्रेक किया, उसके थोड़ा और नीचे चला गया, यहाँ से वापस उसने अगर मान लीजिए यू टर्न लिया, तो यहाँ पे भी जो वो हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी 5 मिनट या 10 मिनट, मैं प्रेफर करूँगा ऐसे में 10 मिनट की कैंडल यूज़ की जाए, ताकि वो एक फेक आउट ना हो। एटलीस्ट हमें पता लग जाए कि हाँ यार 10 मिनट की एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई है, उसका हाई ब्रेक हो, वहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी हंटिंग करके वापस पलट सकते हैं बाजार को, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसी कोई कैंडल नहीं मिलती हमें, तो हमें बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो शॉर्ट में ही हम बने रहेंगे। क्योंकि अगर बाजार नीचे निकल रहा है तो फिर वहाँ पे वो रेड कैंडल बना रहा होगा, और रेड कैंडल के लो ब्रेक पर पे हम उसके नीचे और क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ट्रेंड इसका मतलब ये एटलीस्ट फॉर द डे, आगे का तो नहीं पता क्योंकि डेली नया डेटा आएगा, डेली नई चीज़ होगी, एटलीस्ट फॉर द डे ट्रेंड बियरिश हो चुका है, वो एक कन्फर्मेशन आ रही है, तो हम उसी डायरेक्शन में बने रहेंगे। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है, और स्पेशली कल क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल वहाँ पे मोमेंटम खतरनाक हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल करके वहाँ पे ट्रेड करें। अगर वहाँ पे लेवल टूटे नीचे ढंग से, तो फिर बड़ा डाउन साइड का मूव आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ वहाँ पे ट्रेड करें। वहाँ पे बाय ऑन डिप्स की कोशिश सिर्फ बाउंस पे करें और छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये नहीं कि अगर आपने पोजीशन ले ली और उसके बाद बैठे और ऑप्शन जीरो हो गई, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो पर्टिकुलरली इन सेकेंड हाफ बैंक निफ्टी को अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा कल आतंक मचने वाला है, इस तरह की कुछ सेंस डेटा के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन लेवल विल कन्फर्म, जब तक लेवल कन्फर्म नहीं करेगा हम लोग अकॉर्डिंगली तभी ट्रेड लेंगे, जब लेवल कंफर्म करेगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए, आपसे होती है कल फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।